दर्शन। लेकिन आज लोग ऐसे हैं, सोचा था जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। जैसे एक आदमी रहा है कमाए कमाए के रुपया बटोरिस, और के बाद जब ज्यादा होएगा तो वो बनिया की दुकान पर के भैया फुटकुर ही का रख ले, उनका नंबर ही दे दो। बहुत पहले की बात है। तो बनिया रख लिए, 100 के नोट का पकड़ाए दी। जब वो 100 के नोट पैस तो का फैलाए फैलाए देखे, बहुत मगन में कि 100 के नोट पाएगी। लावा घर में रुमाल में कपड़ा में बांध के दे बक्सा में रख दी। रात में खुशी में के नींद नहीं है कि 100 के रुपया धरा मेरे घर। जैसे अब आपके यहाँ करोड़ रुपया हो, 1 करोड़ 2.5 करोड़, तो रात भर सोइयो, नींद नहीं आएगी। पैसा वालों से पूछो, पैसा वालों को नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं। उनका यही फिक्र रहती कि काम खर्च कैसे करें। रात में नींद नहीं आई उसको, सुबह हुई, काम पर जाने से पहले बक्सा खोला, बक्सा खोल के रुपये निकाल के फैला वैला देख के देखे, बांध के रख दी, चला का काम करे। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोलिस, फिर उका निकाल के देखिस, बांध के धरिस। सुबह भाई फिर काम पर जाए से पहले फिर खोल के देखे, सुबेरे देखा, शाम देखा, ऐसा लागे कि मालूम बक्सम कोनो मजार बंद की है। हाँ, सुबह शाम जियारत करे। अल्लाह मर्जी की जुमा का दिन आवा तो जुमुक दिन चला का काम करे, उका नमाज जुमा से काम मतलब। आज भी कुछ बदनसीब हैं जो जुमा का भी एहतमाम नहीं करते, उनसे क्या मतलब। हालांकि हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं कि हमारी उम्मत में जो गरीब लोग हैं, जब वो नमाज जुमा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें हज का सवाब अता फरमाता है। मेरे गरीब उम्मतियों का हज हुजूर फरमाते अल्लाह ने नमाज जुमा में रखा। बहुत बाबरकत दिन होता है लोग, लेकिन उन्हें पढ़े चला का जुमा दिन। और इत्तेफाक से मस्जिद के घर के बगले में रहा। जुमा में इमाम साहब खड़े हो गए, तकरीर करने लगे, काहे लोगो, अल्लाह फरमाता है कीमुस सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, अपने माल की ज़कात दो। जो माल की ज़कात नहीं देता उसके अंदर 2 बीमारियां पैदा होती हैं। ज़कात न देने से 2 बीमारी पैदा होती है। नंबर 1 बखीली। और बखील आदमी, हदीस में है कि अगर वो पूरी रुई जमीन पे नमाज पढ़े, दरिया में नमाज पढ़े, लेकिन हुजूर फरमाते हो जन्नती नहीं होगा। शेख सादी लिखते ना करीमा में, बखील अरबू जाहिदो बहरोबर बहस्ती नबासत बहुक्म खबर, कि बखील आदमी खुशकी और तरी में भी नमाज पढ़े लेकिन वो जन्नती नहीं है। तो ज़कात न देने से बखीली पैदा होती है। और दूसरी बीमारी हिर्स। हिर्स माने लालच, और लालच इंसान को बर्बाद कर देती है। ये दोनों बीमारियां ज़कात न देने से दुनिया में पैदा होती, और आखिरत में हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया जिस माल की ज़कात नहीं दी जाएगी वो माल अजदहा सांप बन के आएगा और डसेगा, कहेगा ले मैं तेरा माल हूँ। इमाम साहब ने तकरीर किया, और घर के बगल में या मस्जिद के बगल में उनके घर राजी के घरे 100 के रुपया रखा रहा है। तो रहा ने औरतिया सुनी सुके तो कही हाय 100 के नोट हमरो ही तो धराए 2.5 रुपया हमू दे दी, नहीं तो हमू काज दहा सांप काटी। बगे बक्सा खोली, 100 के रुपया निकाली, सो लेके के मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। तो मौलवी 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दीन वो लई वही कपड़ा में बांध के रख दी। अब शाम के जब कोई आदमी काम से लौटा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोले तो वो कपड़वा उठे, सुखा खोलिस तो खन्न से अठन्नी नीचे गिरी गई। तो खटका कही हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा वह। गिनीस तो देखी 97.5। तो रतिया बोले कही सिया और यही कस कही रे 100 के नोट दरा रहा 2.5 कहाँ भी गिरे। तो कही सर मौलवी तकरीर करता रहा है कि माल में ज़कात जरूरी है, 40 में 1, 100 में 2.5, तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पावा रहा, वहां तो राय डाले रे जले ही गया हूँ मौलवी से। तो कहे अलग नाम पर देखे हैं तो कहीं मांगे जे कहीं ले आओ रे, नहीं हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए देवे हम, और रतिया कहीं मरी जाओ, लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। अलग नाम पर देखे कि आई हम तो ये मांगे ले आओ रे, नहीं हम वही 2.5 रुपया खातिर हम घर छोड़ देवे।
चाहे घर छोड़ो चाहे मरो, लेकिन हम मांगे नहीं जी। तो कहीं मरे जाई थे, कहीं मर जा। बगैर से निकला मुहारन में गिरेगा, गिरा हाथ पैर सब ढील कैली। अब के हाथ उठावे तो उठे, छोड़ दे भद्द से गिर जाए। पैर उठावे तो उठे और छोड़ दे भद्द से गिर जाए। बहुत बड़ा मक्कार रहा है। लोग देखें तो कहें हाँ ये तो सही बात मरी गा हो। तो अब के तजीज़ व तकफीन की तैयारी हो लग। कफन उफन आवा का नौहैन नहाए भी लिहिस, उल्टा पुल्टा की जोई में नौहाए दीन कफन पहनैन तनको ने डरान के बे दफन करी है तो का हाल है। तैयार करके जनाजा लेके कब्रस्तान चले तो औरतियों के सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब्बे जहाँ दबई है तहाँ मर जाइए, अब मर जाइए। जो सच्ची औरत होती है वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है। घबरानी दौड़ी, लोगों से कहा है मेरे भाइयों ये हमारे शौहर का जनाजा है, आखिरी बार जरा बात कर लेने दो, जनाजा रख दो, दूर हो जाओ। तनी हम बात कर लिए, आखिरी मर्तबा है। तो लोग रख दिन दूर हो गए। जब दूर हो गए तो वह औरतिया गए, ओके काने में कहे इसकी उठ पर रे, उठ पर रे, कब्र तैयार है बे, दबाए दे रे उठ पर। तो कहा थे 2.5 रुपये ले आई है। तो कहे सुखा न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहा, नहीं उठा। औरतिया बेचारी चलिए। जब चलिए तो लोग उठेन, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, वहाँ नमाज पढ़ के कब्र में रखीन, लकड़ी वकड़ी जोड़ दी, मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बा, हाल अब मर जाइए, अब न बची। फिर दौड़ी, कहे भाई अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर रुक जाओ, जरा आखिरी बार हम अपने आदमी से कुछ बात कर लें। तो फिर लोग हट गए। औरतिया लकड़ी हटाए के कब्र में उतरी। और उतरे के बाद उनके काने में फिर कहा थे कि उठ पर रे, उठ पर रे, लकड़ी जोड़ देने पे पाट दे रे, उठ पर। तो कहा थे 2.5 रुपये ले ही है, कहीं का तो न ले। तो कहा थे पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। तो औरतिया बेचारी बाहर चलिए। जब बाहर है तो लोग पूछें का हुआ, कुछ बातचीत है। तो औरतिया कहे कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की है कि हम नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिया। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखा जाते रे कम वक्त कहूँ के। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। ऐ लोगों, अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह के नाम पर खर्च करो, शुक्र अदा करो खुदा का कि अल्लाह तूने दिया है, तेरी राह में मैं दे रहा हूं। बड़े बड़े दुनिया में आए, उनका नामो निशान नहीं रह गया। इसलिए लोगों, न अपने बहादुरी पे नाश करो, न अपनी दौलत पे नाश करो, हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमाता उस्कुर ले वली वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। तो दुनिया में बहुत से लोग आए और जो अल्लाह का शुक्र अदा किए वो कैसे कामयाब हुए। हजरत अली शेर खुदा को देखो, उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। तो आज जहां भी अली का नाम ले लो, लोगों को खुशी हासिल होती है। इतना बड़ा दर्जा हजरत अली शेर खुदा का हो गया कि मस्जिद नबवी के चारों तरफ मदीने में जो घर बने थे हुजूर के ज़माने में, तो सब घर वालों ने अपने अपने घर में एक खिड़की रखी थी। किस लिए? कि हम लोग अपने घर में रहेंगे और हुजूर मस्जिद में आएंगे तो घर में बैठकर भी अपने नबी की जियारत करते रहेंगे। नबी को देखने के लिए, नबी की जियारत करने के लिए मदीने के मुसलमानों ने चारों तरफ जो मकानात थे अपने अपने घर में खिड़की लगा ली थी, हुजूर को देखने के लिए से। हुजूर का चेहरा क्या चेहरा था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, रुख दिन है या महरे समा,
ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख माने होते हैं चेहरा, कि हुजूर का चेहरा दिन है यानी सूरज है, या माहरे समाया आसमान का चांद है। आला हजरत फरमाते ये भी नहीं वो भी नहीं। हुजूर के चेहरे को सूरज कहना ये भी गलत, और हुजूर के चेहरे को चांद जैसा कहना ये भी गलत। क्यों? चांदो सूरज को रोशनी मिली है नबी के नूर से। हदीस है। अन जाबिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया। व कुल्लल खलाइक़ मिन नूरी, और पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने मेरे नूर से पैदा फरमाया। तो चांद में रोशनी आई नबी के नूर का सदका, सूरज में रोशनी आई नबी के नूर का सदका है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और सबे जुल्फ है मुश्के खोता, ये भी नहीं वो भी नहीं। नबी का चेहरा क्या चेहरा होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब बादशाह हुए मिस्र के, तो 7 साल सूखा रहा था। कितने साल सूखा रहा? 7 साल। तो खजाने में जो गल्ला था, शाही खजाने में, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बांटते थे। 5 साल तक वो गल्ला चला। जैसे आज मोदी जी बंटवा रहे हैं, बोलो गल्ला बंटवा रहे कि नहीं बंटवा रहे? यूसुफ अलैहिस्सलाम भी गल्ला बंटवाते रहे। 5 साल तक खजाने का गल्ला चला, और 5 साल के बाद गल्ला खजाने का भी खत्म, और भी सूखा के 2 साल बाकी थे। तब मिस्र वाले कैसे जिए? रवायतों में लिखा है कि जब मिस्र वाले भूखे होते थे तो सब एक जगह जमा होते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने आ जाते थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का लोग चेहरा देख लेते तो उनका पेट भर जाता, भूख भी खत्म हो जाती, प्यास भी खत्म हो जाती। 2 साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर मिस्र वालों ने गुजारा किया। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के नबी हैं, चेहरा देखकर 2 साल तक खाना पीने की जगह पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे का हुस्न चला। नबी बड़े खूबसूरत होते थे, इसीलिए नबियों का कोई जवाब नहीं। हम कह दें कि उन्होंने इंसान हम इंसान, तो हम हैं बेवकूफ। अल्लाह ताला ने जब रसूल को बराबर नहीं किया तो इंसान को कैसे बराबर करेगा? कुरान करीम 30वें पारे की आयत है, अल्लाह फरमाता तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं कि इनमें हमने बास को बास पर फजीलत दी है। बहरहाल मदीने के लोग हुजूर को देखने के लिए खिड़कियां लगाए थे। हुजूर ने कुछ दिन के बाद मना कर दिया कि सब लोग अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लो। सब खिड़कियां बंद हो गई। हजरत अली की खिड़की खुली थी। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचा हैं, आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं आपका सगा चचा हूं, और अली आपके चचा के लड़के, मैं आपका सगा चचा हूं। सबकी खिड़कियां आपने बंद करवा दी, मेरी भी खिड़की बंद हो गई, और अली की खिड़की खुली हुई है। तो हुजूर ने जवाब क्या दिया था? फरमाया था चचा अली की बात न करो, अली मिन्नी वाना मिनल अली, इसलिए कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। ये फजीलत थी हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन न उनके पास दौलत थी, न कोई 50 गज के लंबे थे, बल्कि हजरत अली शेर खुदा छोटे थे। एक दफ़ा हजरत अबू बकर और हजरत उमर के बीच में हजरत अली जा रहे थे। जैसे हो नहीं दोस्त दोस्त चलते हैं साथ, ऐसे एक तरफ हजरत अबू बकर, एक तरफ हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु, और बीच में हजरत अली। तो हजरत अबू बकर भी लंबे और हजरत उमर भी लंबे, और अब अली छोटे बीच में।
तो हजरत उमर ने फरमाया, अली आप हम लोगों के बीच में वैसे ही हैं जैसे लना का नू। लना, जो लोग अरबी पढ़े वो जानते होंगे, लना लिखा जाता है तो इधर भी अलिफ का डंडा खड़ा रहता है, इधर भी अलिफ का डंडा खड़ा रहता है, और बीच में नू छोटा सा होता है। तो उमर कहते हैं कि अली तुम हम लोगों के दरमियान में वैसे ही हो जैसे लना का नू। तो हजरत अली बहुत इल्म वाले थे। कहा, उमर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कम से कम हम दोनों, तुम दोनों के बीच में नू तो है। अगर नू हटा दो तो क्या पढ़ा जाएगा? ला। और ला माने नहीं, आप भी खत्म, ये भी खत्म। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि बीच में नू तो बरकरार है। हजरत अली का इल्म बहुत आला था, लेकिन दौलत नहीं थी। लेकिन आज भी उनका नाम मिंबरों पे पढ़ा जाता है। बोलो, पूरी दुनिया में खुतबा होता तो पढ़ा जाता, अला असदिल्लाहिल गालिब अली इब्न अबी तालिब। दरूद हो अल्लाह के शेर अबू तालिब के बेटे अली पर। चारों सहाबा पर दरूद पढ़ा जाता। हर जुमा में खुतबा पढ़ने वाला इन लोगों के ऊपर दरूद पढ़ता है। क्यों? इन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। इसलिए लोगों, अगर चाहते हो कि दुनिया में कामयाबी मिले, आखिरत में भी मिले, तो खुदा का शुक्र अदा करो। बगैर शुक्र इलाही अदा किए हम कामयाब नहीं हो सकते। और शुक्र इलाही अदा करने का सबसे बेहतर तरीका नमाज है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना साहब पता नहीं क्या बीमारी नहीं छोड़ा था, हम कोनो बुराई नहीं करी थे और परेशानी नहीं छोड़ा था। अरे सबसे बड़ी बुराई तो नमाज छूट रही है हमारी, और कहते हम कोई बुराई नहीं करते। नमाज एक ऐसी अनमोल इबादत है, इसके फवायद तो बहुत हैं, आप सुनते रहते हो। नमाज पढ़ने वाला इंशाअल्लाह कभी रुसवा नहीं होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, जैसे कि भी हजरत ने हदीस का तस्करा फरमाया, मन हाफ़ज़ा अलैहा, जिसने नमाज की पाबंदी की, तो हुजूर फरमाते हैं तकुन, वो नमाज उसके लिए होगी का बुरहान व निजात। हदीस शरीफ है ना, अस्सलातु मन हाफ़ज़ा अलैहा कानत लहू नूरम व बुरहान व निजात यौमल क़ियामा। कि जो नमाज की पाबंदी करेगा, नमाज उसके लिए नूर होगी, रोशनी होगी। क़यामत के दिन उसका हश्र नबियों के साथ होगा। वमल्लम युहाफिज़ अलैहा, और जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा, लम यकुन लहू नूरन व बुरहान व हश्रुहु मा फ़िरऔन व क़ारून व उबय इब्न कअब। कि जो नमाज छोड़ेगा, हश्र में उसका ठिकाना कारून के साथ होगा, फ़िरौन के साथ होगा। इसलिए नमाज हर हालत में हमारी कामयाबी का जरिया है। आज अल्लाह कितनी भी दौलत दे दे, हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर बन गए, कोई वकील बन गया, कोई आलिम बन गया, लेकिन नमाज अगर छोड़ा तो समझ जाओ नाकामयाबी की तरफ जा रहा है। नमाज पढ़ने वालों की तफसील अगर देखी जाए तो कैसी उनकी मदद हुई है। हजरत जुनैद बगदादी, सुफियान सूरी, एक आदमी के मकान के दीवार का सहारा लगाकर हजरत सुफियान सूरी बैठा करते थे। वहाँ साया जल्दी आता था तो बैठ जाते थे। इत्तेफाक से उसके घर में सेंध लग गई, और जब सेंध लगी, चोरी हुई, तो ये हुआ कि चोरी किसने की। तो दो एक दिन ऐसे बात होती रही, किसने किया किसने किया। उसके बाद बात फैलने लगी, कुछ नहीं, सुफियान सूरी रोज बैठते थे, हो सकता है उन्होंने ही ने चोरी की। तो सुफियान सूरी पकड़े गए और पकड़कर काजी के दरबार में ले जाए गए। अब जब काजी के दरबार में पहुंचे तो चोरी की सजा काजी ने सुना दिया। चोर की सजा क्या है?
अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, कि चोर चाहे चोर हो चाहे चोरनी हो, चुट्टा हो चुट्टिन हो, दोनों का हाथ काटा जाए। तो जब हाथ कटने की बारी आई हजरत सुफियान सूरी की, चोरी किए नहीं थे, गवाही कौन दे दे कि ये चोर नहीं है, सब कह रहे थे बैठते इन्होंने चोरी की होगी। जब हाथ कटने की बारी आई तो हजरत सुफियान सूरी ने नमाज पढ़ करके दुआ मांगी। कहा परवरदिगार तेरा ही हुक्म कुरान करीम में है, लम याबशुहदा इज़ा मा दुऊ, कि कोई गवाह गवाही देने से इनकार न करे जब वो बुलाया जाए। जैसे अगर कहीं गवाही में हो तो जब बुलाया जाए तो ना कहो 10,000 दिए हो तो बताइए, कहीं पे नहीं तो ना कहीं पे। जैसे बहुत से लोग गवाही बन गई हैं और जब मामला अहम है फैसला पर तो कहीं है का दे हो। कुरान में लम याबशुहदा इज़ा मा दुऊ, कोई गवाह गवाही देने से इनकार न करे जब वो बुलाया जाए। कुरान की आयत जैसे पढ़ी हजरत सुफियान सूरी ने, कहा अल्लाह तू ही गवाह है कि मैंने चोरी नहीं की है, और तू ही कहता है कि गवाह गवाही देने से इनकार न करे, ऐ इलाही तू गवाही दे दे कि मैं चोर नहीं हूं। सुफियान सूरी ने जब खुदा से गवाही मांगी कि परवरदिगार तू मेरा गवाह है, तू गवाही दे दे कि मैं चोर नहीं हूं। जैसे सुफियान सूरी ने दुआ मांगी वैसे एक नौजवान चिल्लाता हुआ आया और कहने लगा कादी से कि हाथ मेरा काटो, चोर मैं हूं, चोरी मैंने की है, सुफियान ने नहीं किया है, चोरी मैंने की, मेरा हाथ काटा जाए। तो काजी ने पूछा कि चोर चोरी करके छुपाता है, तुम पकड़े नहीं गए, आ करके चोरी का इकरार करने लगे। तो कहा अभी ये गैबी आवाज मेरे मकान के पास आई, जरा पानी मुझे दे दो, दरूद शरीफ पढ़िए। अभी एक गैबी आवाज आई कि मेरे बंदे जा तू अपने चोरी का इकरार कर ले, वरना अगर सुफियान का हाथ काटा गया तो तुझे हम हिलाक कर देंगे। ये आवाज आने लगी, उस आवाज को सुन करके मैं हाजिर हुआ। काजी ने जब देखा तो सुफियान सूरी को भी रिहा किया और उस आने वाले नौजवान को भी रिहा कर दिया। सिर्फ उसकी सच्चाई की बुनियाद पर पता चला इंसान जब नमाज पढ़ के दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल कर लेता है। जिल्लत और रुसवाई से बच गए नमाज की बरकत से। इसलिए जब भी कोई वक्त आए तो बारगाह मौला में सर झुकाओ और नमाज का वसीला बनाकर दुआ मांगो, अल्लाह ताला इज्जत व आबरू अता फरमाएगा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। दरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा नानपारा मदरसा अजीजुल उलूम मार्केट में है और उसके करीब सुनारों की दुकान है। एक मर्तबा एक नकाब वाली औरत चोरी में पकड़ी गई। ये पर्स रखा था साथ है ना, ये भी साथ खाना की दुकान पर, सुनार की दुकान पर, कहीं उका देखाओ उका देखाओ उका देखाओ, तनिक बाहर देखेला वो उठा झप से डाल दिया, झोला रखा था साथ। और सुनार जो होते हैं
सोने का सामान चांदी का सामान महंगा होता है तो गिन गिन के देते हैं। और रतिया जाने इसकी कहूँ जान थोड़े रुपये पर रख ली है। अब उसके बाद जब उसने गिनती गिनी तो एक अंगूठी कम पाया। अब एक अंगूठी कम है। नहीं भैया, अल्लाह का कसम हम नहीं लिया है, आंखें फूट जाए हम नहीं लिया है। ना है, नहीं भैया कुड़ियाए जी हम नहीं लिया, कुड़ियाए कसम बहुत खात। उसने कहा ना, अगर नहीं दोगी तो मैं झाड़ा लूंगा, कपड़ा उतरवा दूंगा, तुमने लिया है। जब वो सोनार बजिद हुआ तब वो औरत मजबूर हुई और उसने इकरार किया और अंगूठी निकाल के दिया। बड़ी बदनामी हुई मुसलमान औरतों की कि मुसलमान की औरतें नकाब पहन करके ये काम। आजकल हमारी माँ बहनें जाती हैं और इस तरीके से इस्लाम की बदनामी होती है। चोरी करना, अभी हजरत ने फरमाया कि मुसलमान का काम चोरी करना नहीं है, उम्मते मोहम्मदिया का काम चोरी करना नहीं है। तो मैं कह रहा था कि नमाज हर मोड़ पर काम आती है। बहुत पहले शायद मैंने यहाँ बयान किया, एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी आई, आंखों की रोशनी चली गई। तो जमात से नमाज पढ़ने के लिए तकलीफ होती थी, तो उन्होंने एक नौकर रखा कि जब अजान हो तो मुझे मस्जिद पहुंचा दिया करो, और जब मेरी नमाज खत्म हो जाए तो मेरे घर ले आया करो। सिर्फ इसके लिए नौकर रखा, जबकि अंधे पर जमात वाजिब नहीं है। अंधे पर जमात वाजिब नहीं। अगर जमात छूट जाए तो अंधा आदमी गुनहगार नहीं होगा, घर में पढ़ ले। लेकिन वो सहाबी जमात से इतनी मोहब्बत की एक नौकर रखा कि जब अजान हो तो मुझे मस्जिद नबवी पहुंचा दिया करो। वो आते थे, ले जाते थे, लाते थे। एक दिन अजान हुई और नौकर नहीं आया, और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास इंतजार करते रहे कि अब आता होगा, अब आता होगा, अब आता होगा। इतने में पता चला कि जमात मस्जिद नबवी में हो गई। कैसे पता चला? कोई खबर दिया वाला ना। हदीस पाक में है, वही हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत करते हैं, युरफ़ु क़ज़ा सलाती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तकबीर औ बित्तहलील औ बित्तस्बीह, कि हुजूर की जमात खत्म होने को पहचान लिया जाता था। किस चीज से? बित्तकबीरी, तकबीर से, और बित्तहलील या कलमा से, और बित्तस्बीह या सुबहान अल्लाह से। कैसे? जब जमात खत्म होती थी, हुजूर सलाम फेरते थे तो सहाबा बुलंद आवाज से कहते थे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बास कहते थे सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इतनी बुलंद आवाज से सहाबा अल्लाहु अकबर कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते, सुबहान अल्लाह कहते, कि मस्जिद नबवी गूंज जाती और पड़ोसियों को पता चल जाता कि जमात खत्म हो गई। लेकिन आज बहुत से लोग सलाम फेरियां तक सुम गुम। बुलंद आवाज से कलमे तैयबा पढ़ना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए, इसलिए कि सरकार के सहाबा की सुन्नत है बुलंद आवाज से जमात खत्म होने पर जिक्र बुलंद आवाज से करते थे। हमको भी करना चाहिए। जैसे जिक्र बिलजेर हुई, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को पता चल गया कि नमाज खत्म हो गई तो रोने लगे, हाय अफसोस मेरी जमात चली गई। उठे रोते रोते माँ के पास गए, कहा मेरी माँ मुझे ले चलो डॉक्टर के पास, मेरी आंखों का इलाज करा दो। आज नौकर नहीं आया, मेरी जमात चली गई, हो सकता है फिर ना आए तो मेरी जमात जाएगी। और हुजूर ने फरमाया सलातुल जमात तफज़लु अला सलातिल फुज़्ज़ बिसबईन दरजा। हुजूर फरमाते हैं कि जमात से नमाज पढ़ना तन्हा नमाज पढ़ने पर 27 दर्जा अफजल होती है। ले चलो मेरी आंखों का इलाज करा। माँ लेके गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा, कहा कि
तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, 15 दिन तक आपको बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। तो जब कहा 15 दिन लेटना पड़ेगा, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं वो नमाज, दुनिया का कोई काम उन्हें याद नहीं आया, याद आई कोई चीज तो वो नमाज याद आई। कहा नमाज? कहा नहीं नमाज नहीं पढ़ सकते। कहा नहीं और कोई सूरत बताओ कि मेरे आंखों का इलाज हो जाए, मेरी नमाज न छूटे। डॉक्टर ने कहा नहीं, 15 दिन तक बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं सुनो, मैं अंधा रह करके जिंदगी गुजारना तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन नमाज छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। आए फिर नमाज पढ़ते तो थी। अब नमाज के बाद रो रो के दुआ मांगते हैं, इलाही तू खूब जानता है, बंदों के दिलों के हालात को जानता है। ऐ इलाही मैंने नमाज की मोहब्बत में आंखों का इलाज छोड़ा है, या अल्लाह नमाज की बरकत से मेरी गई हुई आंखों की रोशनी को वापस फरमा दे। रवायतों में आता है कि डॉक्टर ने तो 15 दिन के लिए कहा था, लेकिन नमाज का वास्ता देकर रोकर दुआएं मांगी तो 6 ही दिन में अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की आंखों की रोशनी ऐसी वापस फरमाई, फरमाते जितनी पहली थी उससे भी कई गुना ज्यादा हो गई। पता चला कि सहाबा नमाज का भरोसा लेकर के अपनी मुसीबतों को टलवाते थे, और आज हमने नमाज छोड़ी। हमारा गांव खन्नापुरवा है, जंगल के दारे अक्सर लोग लकड़ी काटते हैं, चोरी से पकड़े जाते, मारे जाते, छोड़े जाते, फिर काटते। एक दफा 3 आदमी पकड़े गए और रुपया थाना पुलिस लेके गए, बंद की है। तीनों ठोरे बैठे रहे थाना में। यहाँ दरोगा जी चाय वाय पी के थे, जब पट्टा लेके चले मारे, एक ठोर में बहुत चालू रहा है, झट से रुमाल बिछाई नियत बांध दिए, और 2 ठोर बैठे रहे। वो उनका दोनों को यहाँ गए दरोगा जी पीट पाट के जब उके लंग रुक की हैं तो फिर झप से नियत बांध लिए। तो उधर से लौट गया, फिर दोनों जुट गए। अब उनका दोनों मारे हो, जब उके लंग इशार नजर करें तो उके नमाजे नहीं खत्म हुआ। सलाम फेरे कि बांधे ठाड़, घंटान गुजर गया मारत मारत, तो के नमाज नहीं खत्म हुआ। जब तक के गांव से पैसा बटूर के थाने में पहुंच गया दरोगा जी, पैसा पाएंगे तो छोड़ दी। जब तीनों का छोड़ी, तीनों गांव में यहाँ आए तो दोनों का गरियावा है, कहीं सार कब के नमाजी हुई कराए हो, एक सारे घंटा नमाजे नहीं खत्म है। कौन नमाज शुरू कर दी है, कम से कम इका थोड़ी देर मरती तब तक तो हम लोग सोता ली, लेकिन अल्लाह जाने कि कौन नमाज शुरू हो गया रहे, नमाजे घंटान पढ़ा किसी साल। तो उसने नमाज पढ़ी थी सिर्फ दरोगा जी के डर में,